स्टूडेंट्स, आज देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.4। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है जी, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए बगैर वैल्यूएट द फॉलोइंग, ये नीचे दिए गए क्वेश्चंस की वैल्यू निकालनी है। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, और मेरे हाथ में कैलकुलेटर है भी नहीं है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास log 2 नंबर 18 है। ये जो 2 है ये बेस होती है, माइनस log ये बेस 2 और नंबर हमारे पास है जी 9। अब ये क्वेश्चंस करने से पहले अब 2 या 3 लॉज ऑफ लॉगरिथम आपको बताता हूं, उसको जरा समझ लें। तो लॉग के कानून है, पहला कानून होता है जी कि अगर आपके पास लॉग की कोई भी बेस है और ऊपर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे कि m और n हमारे पास दो नंबर्स हैं, तो अगर आप इसको ओपन करेंगे तो दोनों नंबर्स की बेस भी अलग करें और लॉग भी अलग करें। जैसे कि बेस a भी अलग कर दिया, दोनों नंबर्स को अलग लॉग भी दे दिया, और जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दरमियान में प्लस लगा दिया। इसी तरह डिवीजन रूल है लॉग का कि अगर दो नंबर जो है वो डिवाइड हो रहे हैं तो बेस अलग करने दोनों की, log a m log a n, और दरमियान में साइन लगा दे जी माइनस को। एक और लॉ है जी, वो है कि log a, और अगर नंबर की पावर दी गई तो उसमें क्या हम करते हैं कि पावर को शुरू में ले आते हैं, log a m, तो ये जो पावर n थी वो शुरू में आ गई। तो ये तीन लॉज ऑफ लॉगरिथम आपको लाजमी आने चाहिए। तो इनको आप जरा गौर से देख लें, वीडियो को पॉज करें, बार बार वीडियो को देखें ताकि आपको इनकी समझ लगे और ज़हन नशीन हो जाए। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में कैलकुलेटर का इस्तेमाल तो नहीं करना, तो इसको हम सिंगल लॉग फॉर्म में लिखते हैं। तो इन सिंगल लॉग फॉर्म, तो सिंगल लॉग का मतलब है जिसमें लॉग एक होना चाहिए, जो भी हमने तीन लॉग पढ़े उसकी जो इधर वाली फॉर्म थी। तो लॉग को एक मतलब लिख लेते हैं, log 2। सिंगल लॉग से पहले आपने ये देखना कि जितने भी नंबर हैं उनकी बेस सेम होनी चाहिए, क्योंकि बेस हमने कॉमन ले लेनी है। उसके बाद हमारे पास नंबर है 18 और माइनस की जगह पे हम करेंगे डिवाइड। तो ये आपके पास आएगा 9 1 9 9 2 18, तो आपके पास आ गया जी log बेस 2 है, नंबर 2 है। लॉग का एक और असूल होता है कि अगर बेस और नंबर सेम हो जाते हैं तो उस चीज का लॉग आपका 1 आता है। तो यहाँ पर बेस भी 2 है, नंबर भी 2 है, तो लॉग का आंसर आपके पास 1 आएगा। था इजी क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास log बेस 2 64 माइनस log बेस 2 नंबर 2। तो इसको भी हम लिखते हैं जी इन सिंगल लॉग फॉर्म। तो बेस एक मतलब लिख देंगे log 2, तो 64 माइनस की जगह पे डिवाइड 2, 2 1 2 2 32 दा 64, हमारे पास आ जाएगा जी log बेस 2 और 32 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 के साथ 2 16 दा 30, 2 8 दा 16, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, तो 1 2 3 4 5, तो एक पास आ जाएगा log बेस 2 और 2 की पावर 5। तो log के लास्ट से पावर शुरू में आ जाती है, तो आ जाएगा 5 log बेस 2 नंबर 2, और नंबर और बेस सेम हो गए तो ये 1 के इक्वल होगा, और 5 1 दा 5, तो इसका आंसर आपके पास आ गया जी 5। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है जी आपके पास 1/3 log 3 है, नंबर 8 है, माइनस log 3 है, नंबर 18 है। तो सबसे पहले इस 8 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 4 दा 8, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, ये आपको आएगा 1/3 log 3 रेज़ टू पावर 3 बेस है सॉरी, और 2 रेज़ टू पावर 3 माइनस log 3 रेज़ टू पावर 18। पावर को शुरू में ले जाते हैं तो 1/3 ये पावर आ जाएगी log की, बाकी बचेगा log बेस 3 2 माइनस log बेस 3 18, ये 3 3 से कैंसिल हो गया, तो बाकी आपके पास बच गया जो log, ये 1 मल्टीप्लाई होगा तो वही वैल्यू आ जाएगी। तो अब इसको सिंगल log के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिखने इन सिंगल log फॉर्म, बेस सेम कर देंगे तो याद रखिएगा 2 डिवाइडेड बाय 18, माइनस की जगह डिवाइड लगाएंगे, 2 1 दा 2 2 9 दा 18, ये आपके पास आ गया जी log बेस 3 है 1/9। अब किसी तरह हमने नंबर को 3 बनाना है, नंबर 3 बन जाएगा, बेस और नंबर सेम हो जाएंगे, तो हमारा log जो 1 आ जाएगा। तो 9 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3,
तो ये आपके पास आ जाएगा जी log 3 1/3 का स्क्वायर। 1 खत्म करने के लिए नंबर को ऊपर ले जाते हैं, जब भी नंबर को ओवर से ऊपर लेके जाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगी, -2 पावर शुरू में ले आते हैं तो ये आ जाएगा जी log 3/3, तो ये किसके इक्वल होगा 1 के, और आंसर आएगा जी -2। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन की भी समझ लग गई होगी। पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं जी। तो पार्ट नंबर 4 है जी 2 log 2 प्लस log 25। तो इन सिंगल लॉग फॉर्म तो 2 ऐसे छोड़ देते, या सॉरी दूसरा तरीका कर लेते हैं, पहले पावर को वापस ले जाते हैं लॉग के नंबर की, तो जो शुरू में नंबर होता है वो अगले नंबर की पावर होती है, तो हमारे पास आ जाएगा जी log 2 की पावर 2 प्लस log 25। तो 2 की पावर 2 का मतलब है जी 4 प्लस log 25। अब इन सिंगल लॉगरिथम फॉर्म तो ये आ जाएगा जी log 4 प्लस की जगह पे आ जाएगा मल्टीप्लाई 25, तो ये आपके पास आ जाएगा जी log 100। अब एक चीज का ख्याल रखना, जहां पर log की बेस ना आती है वहां पे बेस जो है वो 10 होती है, तो 100 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 100 होता है जी 10 का स्क्वायर, तो पावर शुरू में चली जाएगी 2 और आपके पास आएगा log बेस 10, नंबर भी 10 आएगा, तो बेस और नंबर सेम है तो ये 1 के इक्वल आ गया, आंसर आ गया जी 2। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जी 1/3 log 4 64 प्लस 2 log की बेस 5 है जी 25। 64 की फैक्टराइजेशन करेंगे हम 4 के साथ, क्योंकि यहाँ पे बेस 4 है, तो 4 16 दा 4 4 दा 16 4 1 दा 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3 log बेस 4 है 4 की पावर 3 प्लस 25 की फैक्टराइजेशन हमारे पास होगी जी 5 का स्क्वायर, पावर शुरू में ले आते हैं 1/3, पावर शुरू में आ गई log 4 नंबर भी 4, इसकी भी पावर शुरू में ले जाते हैं 2 × 2, तो log नंबर 5 है बेस भी 5, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 1 log 4 4 1 आएगा, 2 2 दा 4 बेस भी और नंबर भी सेम है तो 1 आ जाएगा, तो 1 1 दा 1 4 1 दा 4, तो आंसर आएगा जी 5। अब क्वेश्चन के आखिरी पार्ट की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है जी पार्ट नंबर 6, वो है जी log 3 नंबर 12 है प्लस log बेस 3 है 0.25, तो इन सिंगल लॉग फॉर्म लिखते हैं क्योंकि बेस सेम है, तो log बेस सेम कर देते हैं, 12 प्लस की जगह मल्टीप्लाई 0.25, तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा जी नंबर 3, 12 मल्टीप्लाई 0.25 करेंगे तो 3 आएगा, तो बेस और नंबर सेम है तो ये आंसर आ जाएगा जी 1। तो उम्मीद है आपको इन क्वेश्चन की समझ लग रही होगी। तो मुझे काफ़ी पसीना आ रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिर भी आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि हमें सपोर्ट मिले और हमारी मेहनत जो है वो रंग लाए और आप लोगों को इससे लाभ। अच्छा, जब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो है जी राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। तो सिंगल लॉगरिथम इन सबको लिखना है, इसका कुछ हमने बात की थी क्वेश्चन नंबर 1 में, तो आइए इसको आगे लेके चलते हैं। तो इसका पार्ट नंबर 1 है जी 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। तो सिंपल हमने क्या करना है, log से पहले जो नंबर है उसको बाद वाले की पावर में बना देना है, तो log को एक मरतबा लिखेंगे सिंगल log की वजह से, तो 25 की पावर बनेगी 1/2 प्लस की जगह पे आएगा मल्टीप्लाई और 3 की पावर बन जाएगी 2, दोबारा log नहीं लिखना क्योंकि सिंगल log में एक ही log आता है। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, तो 25 आएगा जी 5 raised to power 2 1/2 और 3 की पावर 2 आएगा जी 9, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो log 5 × 9, तो ये आ जाएगा आपके पास log 45। इजी क्वेश्चन है, तो इसी के साथ पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। तो पार्ट नंबर 2 है जी log 9 माइनस log 1/3। तो सिंगल लॉग में लिखेंगे log एक मतलब 9 माइनस की जगह आ जाएगा जी डिवाइड 1/3, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाना है तो 3 ऊपर आ जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो log 9 3 = 27। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ परेशानी वाली बात नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है इसमें, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं सम और डिफरेंस फॉर्म की जिसमें प्लस या माइनस दिया होता है, लेकिन इसमें log भी अलग-अलग है, बेस भी अलग-अलग है और दरमियान में
मल्टीप्लाई का निशान है, तो इसको किस तरह से करेंगे, हम नंबर का लॉग अलग कर देंगे, जैसे कि बी स्क्वायर का लॉग अलग कर दिया और बेस का लॉग हम अलग करके उसको डिवाइड कर देंगे नंबर के लॉग के साथ। इसी तरह नंबर का लॉग अलग करेंगे 5 बेस का लॉग अलग कर देंगे। अच्छा जी, अब लॉग लॉगरिथम लगा के पावर शुरू में ले आते हैं, log b ओवर log 5, इसकी पावर शुरू में आ जाती है log 5 ओवर log a, ये log 5 से कैंसिल हो जाएगा, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 6 log b ओवर log a। तो यहाँ पर जो काम किया था हमने बेस और नंबर का लॉग अलग किया था, उसको रिवर्स करते हैं तो आपको पता चलेगा 6 नंबर वैसे ही आ जाएगा, log एक मरतबा लिखेंगे, नंबर ऊपर आएगा और बेस आ जाएगी जी नीचे। तो ये इसका आंसर है। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, जरा आप गौर से देखेंगे तो आपको लाजमी समझ लगेगी, तो अगर नहीं समझ लगी तो वीडियो को दोबारा रिमाइंड करके देखिए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। वो है जी हमारे पास 2 log बेस 3 है नंबर x है प्लस log बेस 3 है नंबर y। तो log की बेस एक, log और बेस एक मतलब लिख लेते हैं। अब x है जो पावर शुरू में है उसको पावर बना देते हैं, प्लस की जगह मल्टीप्लाई और अगला नंबर। इसी के साथ पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं जी। 4 log बेस 5 है x माइनस log बेस 5 है y प्लस log बेस 5 है z। तो इस क्वेश्चन को जरा वीडियो को स्टॉप करके खुद करने की कोशिश करें, तो ये भी बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, तो वीडियो को जरा स्टॉप करें और खुद करने की कोशिश करें। तो उम्मीद है आपने कर लिया होगा, अगर नहीं हुआ तो ये सॉल्यूशन है। तो log और उसकी बेस एक मतलब लिख देंगे। अब नंबर है हमारे पास x और शुरू में जो नंबर दिया जाता है वो पावर बनेगी 4, माइनस की जगह पे आ जाएगा डिवाइड, अगला नंबर है हमारे पास y, प्लस की जगह पे आएगा मल्टीप्लाई, ये नंबर हमारे पास है जी z। ये बेस को थोड़ा सा नीचे करके लिख देते हैं। अच्छा, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, वो भी इसी तरह ही 2ln a प्लस 3ln b माइनस 4ln c। तो ये जो ln है इसको देख के बच्चे घबरा जाते हैं, घबराने की कोई बात नहीं, ये भी लॉग ही है, लेकिन इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी बेस e होती है, जिसको हम यूलर नंबर्स बोलते हैं, ये हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। तो इस पे भी वही रूल्स अप्लाई होते हैं, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ लॉग की जगह हम नेचुरल लॉग लिखेंगे। a आ जाएगा पावर 2 बन जाएगी, प्लस की जगह मल्टीप्लाई, b आ जाएगा पावर 3 बन जाएगी, माइनस की जगह डिवाइड आ जाएगा, c आ जाएगा पावर 4 बन जाएगी। उम्मीद है आपको इन क्वेश्चन की समझ लगी होगी। अगर आपके जहन में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में लाजमी पूछें, और कमेंट्स में पूछने से पहले आप एक मतलब वीडियो को दोबारा देखा करें ताकि आपकी ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो दूर हो सके। अच्छा, जब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एक्सपेंडेड फॉर्म को सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखा था, तो अब हम सिंगल लॉग को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, उल्टा काम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, वो है log 11 ओवर 5। तो सिंपल क्या करेंगे, दोनों नंबर्स का लॉग अलग-अलग कर देंगे, log 11 log 5। तो डिवाइड है, डिवाइड को आपको पता है किस में चेंज करेंगे, माइनस में। तो क्वेश्चन हल हो गया बिल्कुल सिंपल। पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं, ये थी log, अब बेस दे दिया 5 और अंडर रूट है जी 8a6। अब इसमें पहले इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, तो अंडर रूट जो है वो पावर की सूरत में लिख लेते हैं 1/2। तो log के मुताबिक पावर शुरू में आएगी और बेस सबकी, बेस और log सबका अलग-अलग कर देते हैं। log बेस 5 8, इनके दरमियान मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई की जगह प्लस लगाएंगे। अब a की भी पावर शुरू में आएगी 6, log बेस 5 है और नंबर a है, सिंपल है। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं, वो है जी ln से घबराना नहीं है, नेचुरल लॉग है, लॉग इस पे भी वही अप्लाई होते हैं, तो सबका लॉग अलग-अलग कर देंगे। सॉरी, लॉग लिख रहा हूं मैं, नेचुरल लॉग लिखना है, ln a ln b ln c। तो a के ऊपर पावर 2 है वो शुरू में आ जाएगी, दरमियान में मल्टीप्लाई है तो प्लस का निशान आ जाएगा, डिवाइड की जगह पे माइनस का निशान आ जाएगा। इन तीनों सवालों की उम्मीद है मुझे आपको समझ लगी होगी। अगले पार्ट पे चलते हैं, पार्ट नंबर 4 पे। तो वो है जी हमारे पास log xy ओवर z रेज़ टू पावर 1 ओवर 9। तो सबसे पहले तो पावर शुरू में लेके आते हैं और सबका log अलग-अलग कर देते हैं। log x और y के दरमियान में मल्टीप्लाई है तो प्लस में चेंज करेंगे, log y और डिवाइड को माइनस में log z। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, इसमें भी नेचुरल लॉग आ गया, अंडर रूट 3 है 16 x रेज़ टू पावर 3। तो अंडर रूट की पहले पावर लिख लेते हैं, नेचुरल लॉग 16 x रेज़ टू पावर 3 1/3। तो पावर शुरू में ले आएंगे 1/3,
अब ये पावर चूंकि दोनों के ऊपर है तो सबसे पहले आएगी, ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। तो नेचुरल लॉग 16 और x के दरमियान में मल्टीप्लाई, तो प्लस, अब x की पावर 3 है वो भी शुरू में आ जाएगी, तो नेचुरल लॉग x। अब चलते हैं जी लास्ट पार्ट की तरफ। तो लास्ट पार्ट है जी हमारा log बेस 2 है और नंबर दिया गया 1 माइनस a ओवर 6 रेज़ टू पावर 5। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो पावर शुरू में ले आएंगे 5। अब सबका जो है वो log अलग-अलग कर देंगे। तो log पहले ये वाला नंबर बेस 2 1 माइनस a, तो इसको हम एक नंबर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, डिवाइड की जगह पे माइनस log 6 और बेस 2। तो उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की समझ लगी होगी। इंतहाई इजी क्वेश्चंस है। अगर आपके जहन में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी कंफ्यूजन अगर रहती है तो कमेंट्स में लाजमी पूछा करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर किया करें ताकि दूसरे आपके दोस्तों तक भी ये नॉलेज पहुंच सके और इससे हमारी भी हौसला अफजाई होगी और आपको भी लाजमी फ़ायदा होगा। थैंक यू।